अच्छा, कभी ये सोचा है कि हमारी प्लेट में जो खाना आता है वो असल में आता कहाँ से है? चलिए आज इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि सबके लिए भरपूर खाना कैसे सुनिश्चित किया जाता है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। ये भारत जैसे देश के लिए रोज की हकीकत है। सोचिए, करोड़ों लोगों का पेट भरना, ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। और बात सिर्फ आज की नहीं है। आबादी तो लगातार बढ़ ही रही है। और जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, खाने की मांग भी मतलब आसमान छूने लगती है। ये एक ऐसी रेस है जिसमें हमें हर हाल में आगे ही रहना होगा। और यहीं पर असली मुश्किल शुरू होती है। क्यों? क्योंकि हम नई जमीन तो बना नहीं सकते, है ना? जमीन तो उतनी ही है। तो जो हमारे पास है, उसी का सबसे अच्छा, सबसे स्मार्ट इस्तेमाल करना ही एकमात्र रास्ता है। तो मतलब सीधा सा है, हमें अपने जमीन से पैदावार को बस बढ़ाते जाना है, उसे एक नए लेवल पर लेकर जाना है। लेकिन एक मजेदार बात बताऊं, हमने इस मामले में पहले भी कमाल करके दिखाया है। जरा सोचिए, खेती की जमीन सिर्फ 25% बढ़ी, लेकिन हमने अनाज का उत्पादन 4 गुना मतलब 400% बढ़ा दिया। ये सच में हैरान करने वाला आंकड़ा है। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? इस पूरी क्रांति का जो पहला कदम है ना, वो मिट्टी में नहीं, बल्कि बीज में छिपा है। असली जादू की शुरुआत यहीं से होती है। देखिए, साइंटिस्ट एक बहुत ही स्मार्ट तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। इसमें होता क्या है कि दो अलग अलग पौधों को क्रॉस ब्रीड किया जाता है ताकि एक ऐसा नया सुपर प्लांट तैयार हो जिसमें दोनों के सबसे अच्छे गुण हो। और ये अच्छे गुण कौन से हैं? जैसे कि ज्यादा पैदावार होना, क्वालिटी बेहतर होना, दालों में प्रोटीन ज्यादा, बीजों में तेल ज्यादा, या फिर बीमारियों से लड़ने की ताकत। यहाँ तक कि सूखा या ज्यादा नमक वाली जमीन में भी टिके रहने की क्षमता। यही तो है हाइब्रिडाइजेशन का कमाल। ठीक है, तो हमारे पास एक बेहतरीन बीज तो आ गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब अगला और उतना ही जरूरी कदम है उस बीज को पनपने के लिए एक परफेक्ट माहौल देना। जैसे हमें बढ़ने के लिए खाने की जरूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही पौधों को भी पोषक तत्व चाहिए। ये न्यूट्रिएंट्स उन्हें मिलते हैं हवा से, पानी से और सबसे ज्यादा मिट्टी से। अब मिट्टी की सेहत को अच्छा रखने के लिए किसानों के पास मोटे तौर पर 2 रास्ते होते हैं। एक है खाद मतलब मैन्योर, जो मिट्टी को धीरे धीरे लेकिन लंबे समय तक के लिए उपजाऊ बनाती है। और दूसरा है फर्टिलाइजर यानी उर्वरक, जो पौधों को एकदम से एक क्विक बूस्ट देते हैं। सिर्फ खाद और बीज ही काफी नहीं है। खेती करने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। मतलब फसलें किस पैटर्न में उगाई जा रही हैं, ये भी एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है जिससे पैदावार बढ़ाई जा सकती है। जैसे ये देखिए, इसे कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। इसमें एक ही खेत